आशीर्वाद का हाथ तो हमेशा उठता रहता है, कभी कभी महाराज उठता नहीं है, कभी कभी नहीं उठता हुआ। ये ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हो कि हमारा हाथ नहीं उठा तो मन नहीं उठा? हाँ? हाँ तो वो कभी कभी भूल, मुस्कान की भी भूल हो जाती होगी, क्या बात होगी? क्या कर सकते? लेकिन कई बार मान लो जब मिल जाता है, एक आध बार नहीं मिले तो उसको याद करे तो क्या बात हो गई? हाँ फिर उस आप ही लोगों को याद नहीं रहे तो हमें कैसे याद रहेगा? ऐसा है, और ये इसमें कोई संदेह नहीं है। हम चाहते हैं सब कुछ, किंतु होता वही है जो कर्म में लेखा लिखा हुआ रहता है। हाँ, हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इंद्र के जीवन काल में सचियां 40 नील संख्या में क्या होती है। इतने नील, इतने सारे वह उसके साथ संपर्क में रहते हुए पंद्योपम आयु को पूर्ण करते हुए 5-5 पल्य वाली एक रहती है। और इस प्रकार 40 नील पूर्ण हो जाती है, फिर भी वह प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का जबरदस्त उदय रहता है। और बाद में उसको जब वह नर बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, पुरुष बन करके जब उन्हें पुरुषार्थ किया, तब उनको ज्ञात हुआ कि क्या प्रत्याख्यानावरण होता है। तो ये होता है, ऐसा वज्र टूट जाए लेकिन वह कर्म को पसीजता नहीं है। ऐसा बंधा हुआ हमारा ही परिणाम का ये खेल है। यह भी भेद विज्ञान किसको होता है, वह कम सौभाग्यशाली नहीं होता। हाँ, नहीं मिला इससे हमें अफसोस नहीं, किंतु मिला है उसका उपयोग नहीं करते हैं तो ये अफसोस होता है। ऐसा मत क्या करो, जितना मिला उतना तो करो ही। प्रार्थना के लिए भी एक हाथ रख ही लो। बिल्कुल, प्रार्थना का अर्थ ये है प्रकार स्वरूपेण अर्थी, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, अब तो प्रत्याख्यान के घाट की बात करो, तभी तो कहीं अप्रत्याख्यान का घाट होने की संभावना बन जाती है। ऊपर की मांग करो, मांग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मांग के साथ अज्ञान नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो? मांग के साथ अज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान सहित तो मांग करो, ग्राहक बनो, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन एक चाहिए तो वो ही चाहिए, तो चाहिए तो कुवत हो तो वो भी मिल जाए। लड़का चाहता मुझे भी लड्डू चाहिए, अरे बेटा तुम्हारे लिए तो बने हुए, हमें तो अभी आधा ही दिया जा रहा, और इनके लिए तो 2-2 परोस दी गई। मेरा डिब्बा तो तुम्हारा है बेटा, अभी तो आधा मिला है, आधा का आधा भी खाया नहीं जा रहा बेटा, खा तो ले। नहीं होता। इसीलिए हमें सोचना है कि अपने जीवन के वे कुवत के अनुसार सेवन करते जाओ और आगे के भी प्रार्थना करते जाओ।
लेकिन संतोष भी एक वस्तु हुआ करती है, अगली भूमिका के लिए उसका निर्वाह उसी के माध्यम से हुआ करता है। हाँ, हमेशा हमेशा प्रभु के सामने रोते ही रहोगे क्या? उनके जो विराट स्वरूप को देखो तो उनके यहाँ तो शोक समाप्त हो चुका है, और ऐसे अशोक के सामने जा कर के शोक करने वालों, थोड़े तो अपने भाग्य के बारे में सोचो। हाँ, वो अशोक है और आप शोक कर रहे हो, वो क्या सोचते होंगे? देखो इसका कैसा भाग्य है, सामने मुझे देख रहा अशोक है और शोक नहीं छूट रहा है। इसलिए एक स्थान पर प्रमुदित मना, ऐसा वह खिला हुआ हो करके भगवत का दर्शन करता है, हमेशा हमेशा उस प्रशस्त परिणाम की ही गवेषणा करना चाहिए। बाकी सब आपके यहाँ घर में 2-2.5 दिन रह गए हैं, अब मध्याह्न में क्या होता देखेंगे। ये सारा वैभव अब कहाँ पर दिखता है, कैसा ये जो चमक रहा है, दमक रहा है, 1 सेकंड के भीतर जो है सब फीका फाका हो जाएगा, रूप स्वरूप सब परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए पंच कल्याण करने के उपरांत भी शायद सम्यक दृष्टि हो करके सौधर्म को वैराग्य नहीं होता। क्या वैराग्य है? भेद विज्ञान के बिना वैराग्य संभव नहीं। उस अनूठे श्रद्धान के साथ ही हम इस वैभव का दर्शन कर सकते हैं, उसका सेवन करना तो बहुत दूर की बात है। धन्य है परोक्ष के रूप में ही अवधारणा के कारण साक्षात अनुभव जैसा होने लग जाता है, वह जब मिलेगा तो अटूट इधर उधर देखिए नहीं और उसका सेवन करते ही जाएं। कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं, महाराज एक बार मिल तो दो, फिर हम तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ तो कह रहे हो अभी, जब मिलने के उपरांत देखना है, ये सारे स्मरण में आ जाएंगे कि यह वही स्थान है जहाँ पर हमने बहुत दिन तक इसकी प्रतीक्षा की थी। ऐसे समुचरण में एक बार अपने को शायद सम्य दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की ऐसी है। कई प्रकार से सोचा जा सकता है। 6 महीने के लिए जिन्होंने योग धारण किया, केवल ध्यान अध्ययन में ही उनका काल व्यतीत हो गया है, किंतु फिर भी काया लगी हुई है। एक ऐसी परिस्थिति है ये, इसका निर्वाह करना भी बहुत कठिन होता है। दीर्घ संगणन है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान भी है और मुक्त होना भी है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है, कोई भी व्यवधान नहीं है, लेकिन एक का और समाधान चाहिए।
वो व्यवधान क्या है? किसी को भी काया छोड़ती नहीं। यदि काया है तो भूख तो लगेगी। भूख लगेगी तो अब वह बना बना करके खाएंगे नहीं, बनाओ ऐसे कहेंगे नहीं। थोड़े बहुत मोबाइल के माध्यम से संकेत दे दे, ये भी संभव नहीं है। कुछ संप्रेषण भेज दे किसी को, अपने मित्र वगैरह या माँ पिताजी भाई वगैरह, उनसे कह दे कि थोड़ा सा बना लेना, अब नहीं चलेगा। स्वर्ग के इंद्र हैं, सौदर इंद्र, उनको भी कह दे कि तुम तो अमृत तो थोड़ा सा ले आओ, अब नहीं मिलेगा, अब संभव ही नहीं। अब रहा क्या? कौन सा रास्ता? अब समाधान क्या है? कुछ नहीं। समाधान तो ये है, उस भूख को मिटाना अनिवार्य है तो आप निकलो। जानते ही हैं, बच्चे को भूख लग जाती है तो वहाँ रसोई घर की परिक्रमा लगाता। नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ। अब आपका महत्व ज़्यादा हो गया। अब नाथ जो है आपके यहाँ आएंगे, लेकिन कहाँ तक आप सफल होते देखो। कर्मों के बिना कभी भी वह क्षुधा का निवारण होगा नहीं। और कर्म के उदय यदि तीव्र है तो 3 काल में कर लो, कुछ होने वाला नहीं। सांस कितना देखो, 6 महीने तक किसी भी प्रकार से आहार क्षुधा के प्रतिकार के लिए भाव तक नहीं किए उन्होंने। कई बार छठे गुणस्थान में आ गए होंगे, प्रमाद की भूमिका में और असाता के उदय में। वह भूख लगती है तो लगेगी, और दीर्घ संगनन है, भूख लगेगी। हुंडाव सर्पनी है, भूख लगेगी, किंतु उसके लिए किसी भी प्रकार से आकुलता नहीं। बच्चे रोने लग जाते हैं, नींद आती नहीं उनको, रात में है जब चाहिए उसी समय वह दूध पीना चाहता है। ये सब बातें हैं। तो अनंत काल का संस्कार है, इनका कैसा होगा? स्वर्गों में अमृत चक्कर के रहते थे, अब यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। चला करके 6 महीने का संकल्प लिया, मैं लूँगा ही नहीं। 6 महीने के बाद एक बार उठूँगा, नहीं मिला पुनः 6 महीने के लिए नहीं उठूँगा। इस ढंग से उनका संकल्प रहता है, किंतु फिर भी भूख लगती है। एक दिन में एक बार भोजन लेने का मूल गुण विद्यमान होते हुए भी उत्तर गुणों की साधना के कारण उपवास लिए जाते हैं। जो उपवास लेता है वह एक प्रकार से विशेष मानसिकता बना लेता है, तो उस मानसिकता को ही अपना आधार बना करके जितना समय उसने अवधि निकाली है उतने समय तक उस भूख का वेदन कर लेता है। यह वेदन की एक सीमा 6 महीने तक हो गई, अब वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। दीर्घ संगन नहीं बढ़ा ले, नहीं। दीर्घ संगन के सहन करने की क्षमता का नाम है, किंतु भीतर जो उत्पन्न होता है वह एक समय तक तो
सहन होता है, फिर बाद में वह सहन नहीं हो सकता। उसकी कमियां भी रहती है, मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। टेंशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अवस्थिति परिस्थिति में उन्होंने श्रुति के आधार पर उठने का निर्णय लिया है। अब आपको सोचना है, आपके यहाँ 3 लोकनाथ बनने वाले आने वाले हैं, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है क्यों आ रहे हैं। हमने ये व्याख्या भले ही आपके सामने कही, किंतु आएंगे आहार के लिए, लेकिन आहार कैसे मिले इसके ऊपर आधारित है। आप लोग प्रशिक्षित हो गए, इसलिए तो मन सिद्धि, वचन सिद्धि, काय सिद्धि, आर्जन चौदह चलो महाराज। लेकिन जहाँ पर ये ज्ञान नहीं है, उस समय की बात आप करो, बातें करोगे तो नहीं चलेगा, और वो बातों में आने वाले भी नहीं है। बार बार सोचता हूँ, शरीर क्या है, ये मन क्या है, संज्ञाएं क्या हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को सोचना है। अब यदि आहार होता है तो कब होता है, कैसा होता है? क्या आप जबरदस्ती दे दोगे? नहीं। क्या वो जबरदस्ती ले लेंगे? नहीं। ये सबका त्याग है। फिर कैसी परीक्षा होगी? अध्ययन होगा तो परीक्षा होगी। यदि अध्ययन नहीं हुआ है, केवल विद्यालय जाने मात्र से परीक्षा थोड़ी होती है।